चलिए अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपका पसंदीदा सेगमेंट भी है क्योंकि यहाँ आपके सवालों को हम लोग लाइव लेते हैं और लाइव ही रवि जी उनका जवाब भी देते हैं। स्टॉक पर जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप 9354831271 पर व्हाट्सएप के जरिए हमसे सवाल पूछ सकते हैं। लाइव आप हमारे साथ बने हुए हैं तो लाइव चैट का भी आपके पास ऑप्शन है। लाइव चैट के जरिए भी आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल हम ले लेते हैं। पहला सवाल पूछा है हमसे लुधियाना से अमन जोशी ने। ये 5 स्टॉक जानना चाहते हैं और जो 500 रुपये से कम प्राइस पर हो और जिनका प्रॉफिट बन सके 50% इन 5 ईयर्स। 100% आपको ये 5 स्टॉक देने वाला हूँ। पहले नाम दे देता हूँ, आप बाद में उनको परचेज करते रहिएगा। लेवल्स और उनको आप धीरे धीरे आप विंडो पे आप देखते रहेंगे, यानी कि हम आगे लेते रहेंगे। पहला स्टॉक है गेल, दूसरा स्टॉक है वीडीएल, तीसरा स्टॉक है कोल इंडिया, चौथा स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा और पांचवा स्टॉक है जेके टायर। तो ये कंपनीज हैं जिनके कि आप 5 साल के लिए अगर आप स्टॉक रखते हैं तो जरूर 50% से ज़्यादा के रिटर्न मिल सकते हैं। बिल्कुल, अगला जो सवाल पूछा है आयुष गुप्ता ने पूछा है लाइव चैट के जरिए और ये पूछ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस ले सकते हैं क्या आफ्टर लिस्टिंग। देखिए, एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, जल्दबाजी मत रखिए। हम लोग अपडेट आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार लिस्ट होने के बाद क्या कंडीशन बनती है, कैसे उसके डेवलपमेंट देखने को मिले, क्या प्राइस पर लिस्ट होगा, पहले स्पेकुलेट करना थोड़ा रिस्की। हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिस्टिंग के बाद पता चलेगा कि अपसाइड अभी कितना और कितने पे आपको लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए, ज़रूर लेंगे, थोड़ा सा रुक के। बिल्कुल, अगला सवाल है पीटीसी इंडिया को लेकर। नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया। पीटीसी इंडिया पर सर आपकी राय मांग रहे हैं। बिल्कुल बुक कर लीजिएगा। प्रॉफिट जब खुलेगा 235 के ऊपर निकला है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकेगा, वापस करेक्शन आएगा। आप लोगों ने, आपको भावना मैम याद दिला दूं, इस स्टॉक को हम लोगों ने 205 रुपए पे रिकमेंड किया था, 240 रुपए आ गया। इस गिरते मार्केट में ये 30% 20% का रिटर्न दे रहा है। खुश होइए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए और वापस एक बार को कमेंट भी दीजिए कि आपको ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट आ रहा है और बुक कर लीजिए प्रॉफिट। बिल्कुल, अगला जो सवाल है धीरज सिंह का है। बीपीसीएल के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि कब तक ऊपर जाएगा। देखिए, बीपीसीएल, एचपीसीएल और एनएमडीसी, ये आपके गेल, इन सब में स्ट्रक्चर काफी अच्छे बन रहे हैं। थोड़ा सा प्राइसेस को लेकर के ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे हैं, इसलिए थोड़ा सा रुका हुआ है। लेकिन 335 नोट कर लीजिए प्राइस बीपीसीएल को बाय करने का। 335, 338 और 330 के बीच में, यानी 340 से लेकर 330 के बीच में कहीं भी खरीदारी करिए। टारगेट होगा इसका 390 से 95 रुपए का। तो खतरा तो है नहीं, इसलिए आपको यहाँ पर बने रहना है, बाय करना है। स्टॉप लॉस 320। बिल्कुल, अगला सवाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा ये मैडम रिक्वेस्ट भी कर रही हैं, कह रही हैं कि आपका शो हर रोज़ देखती हूँ, शो आपका बहुत अच्छा आता है। इन्होंने 3-4 स्टॉक्स के ऊपर सवाल पूछा है। पहला है इनका नेक्टर लाइफ साइंस। इनके पास हैं 731 शेयर 53 रुपीज़ के प्राइस पर। अगला है इनके पास सिनकॉम फॉर्मुलेशन। ये है इनके पास 704 शेयर्स 22 रुपए के रेट पर। अगला इनके पास जेनेक्स लेबोरेटरीज 500 शेयर्स हैं 22 रुपए के रेट पर। इन सब के बारे में ये राय जानना चाहती हैं, टारगेट जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए उनको। मैडम आपका सवाल ले लिया है, बस आप ज़रा आंसर जो है वो ध्यान से सुन लीजिए। जी। देखिए, इस समय दुविधा में समझ सकता हूँ। मार्केट ऐसी चल रही है जिसपे कि आपको थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, टिकेगा या और गिरेगा। देखिए, आपके स्टॉक्स वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल प्राइमा फेसी देखते हुए अगले वीक तक के लिए अभी आप इसको होल्ड करके रखिए। 15 से 20 दिन में एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। फिलहाल स्टॉक में स्ट्रक्चर थोड़ा सा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बदल रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए। अभी 2 वीक के बाद आपको एक बार इन स्टॉक्स की क्वेरी फिर से करनी है। और जब भी इस तरह से क्वेरी करें तो अपडेट जरूर डालें कि हाँ, लास्ट वीक मिला था, आपका अपडेट लिया जा रहा है। अभी फिलहाल स्टॉक पे होल्ड करने की राय है। बिल्कुल, तो 2 हफ्ते का आपको वक्त दिया गया है। तब तक के लिए आप इन स्टॉक्स को होल्ड करके रखें। 2 हफ्ते के बाद एक बार फिर से जो भी आपकी स्क्रीन पर नंबर विजिबल हो रहा है 9354831271, आपको इस पे एक बार फिर से अपडेट के साथ इस सवाल को वापस पूछ लेना है। अगला सवाल है टीवीएस परचेज किस प्राइस पर करना है? रविंद्र कुमार पूछ रहे हैं।
देखिए इस समय टीवीएस मोटर को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे फिलहाल तो परचेजिंग यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं थोड़ा करेक्शन का वेट कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपका सवाल वाजिब है, परचेज करना है लेकिन थोड़ा रुक कर अबाउट टू 2750 उन लेवल्स पर आता है तो 2700 के स्टॉप लॉस से परचेज करेंगे। तब तक अभी वेट करिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर यहाँ पर ट्रेड मत करिए। बिल्कुल, तो एग्रेसिव ट्रेड से आपको बचना है और जो लेवल आपको बताया गया है उसका आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है इनका आईआरएफसी को लेकर है। आईआरएफसी को लेकर ये जानना चाहते हैं और अवनी देखिए फूड। आईआरएफसी और अवनी जी, फूड। अच्छा आईआरएफसी देखिए इस समय चल रहा है 167, यहाँ पर 162 के आसपास का एक स्ट्रांग सपोर्ट ले रखा है अभी फिलहाल। अभी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पर जो है वो अग्रेसिव यहाँ पर नहीं दिखाई देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना चाहिए। और अगर आप थोड़ा लंबे टारगेट के हिसाब से देख रही हैं तो मुझे लगता है 2-3 महीने तक अगर आप रुकेंगी तो आपको यहाँ पर ज़्यादा फायदा मिल सकता है। दूसरा अवनी फूड की बात करें, टारगेट कितना जाएगा 175 और 180 के टारगेट आपको आईआरएफसी में देखने को मिलेंगे। और अवनी फूड आपने क्यों खरीदा है ये मुझे पता नहीं चला, कहीं आपका क्या इंटरेस्ट था, लेकिन फिलहाल स्टॉक अच्छा नहीं है, एक बार को एग्जिट होने की राय है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो रुशान अहमद का है, आसाम से हैं। इनके पास सेल के 132 शेयर हैं, 153 का इनका बाइंग रेट है। बीपीसीएल के इनके पास 100 शेयर्स हैं, 313 पर हैं। जानना चाह रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है इसमें। पहले बीपीसीएल इनका प्रॉफिट में है, ट्रेड अच्छा है, बढ़ेगा प्रॉफिट, घबराने की जरूरत नहीं। 375 तक के लेवल दिखाई देंगे, 375 380 होल्ड करके रखिए। दूसरा है सेल, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने कहा था कि 125 से 120 के बीच में खरीदारी जरूर करिए, मोमेंटम कभी भी आ सकता है। वही सेम हाल है, 155 तक जाएगा तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। बिल्कुल। अगला इनका एक और स्टॉक के ऊपर सवाल है, वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इन्होंने 191 पे खरीदा है, इस वक्त ये 182 के आसपास चल रहा है। जानना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म व्यू कि क्या करना है। देखिए इस स्टॉक पे मैंने अभी कुछ दिन पहले फिर से रिकमेंडेशन दिया था, लगभग 172 175 के पास बीच में, कि थोड़ा सा 5-7 रुपए का एवरेज हो सके। आप अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अभी वेट कर लीजिए। लेकिन 192 195 के आसपास तक आता है तो शॉर्ट टर्म पे एक बार निकलना है। लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड करके रखिए, 212 215 तक के लेवल आ सकते हैं। बिल्कुल, तो 212 से 215 तक के लेवल आ सकते हैं, होल्ड करके आपको रखना है। अगला जो सवाल है, नाम इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन इनका है सालासर टेक्नो के ऊपर। इनके पास 2932 शेयर्स हैं 18 रुपए के भाव पर। अभी इनको क्या करना चाहिए। बिल्कुल अभी होल्ड करके रखिए, ये तो कुछ अलग ही ट्रेटरी में चल रहा है। सालासार टेक्नो अभी थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन के फेज में है, और ये करेक्शन 20 रुपए के पास रुक जाएगा तो 20 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। उसके नीचे जाता है तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो वापस से 23-24 रुपए के पास के भाव फिर से देखने को मिलेंगे। उन लेवल्स पर आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक करिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो नील शाह का है और खैतान केमिकल्स के ऊपर ये पूछ रहे हैं। 500 इनके पास शेयर्स हैं, 96 इनका बाय रेट है। पूछ रहे हैं कि इनको क्या कुछ करना है इसमें। देखिए खैतान केमिकल एंड फर्टिलाइजर फिलहाल तो अभी डाउन ट्रेटरी पे है, 82 रुपए के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। लोअर साइड पे कितना आ जाएगा स्टॉक, लोअर साइड पर गिरा तो आ जाएगा करीब 75 रुपए का। और अप साइड पे कितना जाएगा, 88 रुपए के पास आते ही थक जाएगा स्टॉक, उस लेवल पर आता है तो एग्जिट होने से पहले चाहे तो आप एक बार फिर से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो सुश्री का है, डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से हैं ये और इनके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 1400 शेयर्स हैं 81 रुपए के रेट पर। टेक्स रेल के इनके पास 1000 शेयर्स हैं 265 रुपए के रेट पर। अभी इनको लॉस हो रहा है। सर, लॉस से इनको कैसे बाहर निकाला जाए। आईडीएफसी एक अच्छे बॉटम पे है, अभी मैंने कुछ दिन पहले भी रिकमेंड किया था। इनफैक्ट अगर आज भी अगर खरीदना है तो वापस से खरीदारी की जा सकती है। 72 73 बहुत अच्छे लेवल्स हैं, खरीदिए। 88 रुपए तक का टारगेट है, घबराने की जरूरत नहीं है। 68 के स्टॉप लॉस है। टैक्स भी इसी तरीके से थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है। रेलवे मैंने पहले ही बताया, रेलवे डिफेंस थोड़े से रुके हुए हैं तो यहाँ पर अभी वेट करिए, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए।
बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो प्रतीक का है। बोल रहे हैं कि स्टूडेंट हूँ इसलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मेरा सवाल प्लीज़ ले लीजिए। प्रतीक आपका सवाल ले लिया है, बस आप जवाब थोड़ा-सा ध्यान से सुन लीजिए। इनके पास मज़डॉक के 40 शेयर्स हैं 5,666 के भाव पर। नुकसान इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है। एवरेज के लिए अब बैलेंस नहीं है। क्या करना है? निकल जाऊँ? कब तक इंतज़ार करूँ? अहमदाबाद से प्रतीक जैन। देखिए इस स्टॉक को तो निकालेंगे, लेकिन जब तक ये 4450 के नीचे का क्लोजिंग नहीं करता, 200 रुपए का आपको रिस्क जरूर दिला रहा हूं, लेकिन इसके आगे एवज में जरूरत हुई तो कोई दूसरा स्टॉक बाय करेंगे, लेकिन फिलहाल एच को अभी आप यहां पर होल्ड करके रखिए। मेस्डॉक पे था, सॉरी, मेस्डॉक को अगर देखते हैं तो 4200 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक यहाँ पर अभी आपको एग्जिट नहीं करना है, होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, भरोसा रखिए, कंपनियों के फंडामेंटल यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए। और जो मैंने पहला लेवल बताया था वो एच का था, एच को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4450 के नीचे जिन लोगों की पोजीशन है उसके नीचे कुछ डिसीजन लेंगे, तब तक अभी कोई खास रिस्क यहाँ पर नहीं दिखाई देता। बिल्कुल। अगला जो सवाल है अंकित रामपुरिया का है। इन्होंने गुड रिटर्न्स को 200 रुपीज़ पे भी किए हैं लाइव चैट के ज़रिए। इनका जो सवाल है, पहले कॉम्प्लीमेंट है सौदा खरा खरा को लेकर, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट ये कह रहे हैं कि सर आपका एनालिसिस बहुत ही परफेक्ट होता है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है इन पीएसयू एज फिक्स्ड डिपॉजिट, और ये पूछ रहे हैं कि क्या इनको 8% का ईयरली रिटर्न इसमें मिल जाएगा। और दूसरा सर आपके लिए एक इनविटेशन भी है, आपको दार्जिलिंग बुलाया जा रहा है छुट्टियों में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जरूर पहुंचूंगा। और मैं आपसे कहता हूँ 1% की तमन्ना मत रखिए। आप साल का, आप अगर आज के लेवल्स देखते हैं जो करंट लेवल चल रहे हैं इनसे चलते हैं तो कम से कम 25% से 30% के रिटर्न, और अगर थोड़े ऊपरी लेवल पर खरीदें यानी कि यहाँ से 10% ऊपर खरीदें तो भी 17-16-17% का रिटर्न मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। इस चीज को नोट करके रख लीजिए, इसलिए कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। पीएसयूज आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। ट्रेंड है, टेरिटरी है, एक चैनल में फंस जाते हैं कई बार, स्टॉक्स टॉप से बॉटम होते हैं, लेकिन इन स्टॉक्स पे भरोसा रखिए, फंडामेंटल अच्छे हैं, आपको धीरे धीरे रिटर्न मिलेगा। और आप लंबा व्यू है तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही सर दार्जिलिंग छुट्टियों में भी जाएंगे। अगला जो सवाल है वो योगेंद्र जी का है। भारतीय हेक्साकॉम पर पूछ रहे हैं। इनके पास 200 शेयर्स हैं 1200 के प्राइस पर। पूछ रहे हैं क्या करना है। देखिए भारतीय एक्साकॉम अगर देखते हैं कितने पे रेट पे है मैम, मैं मिस कर गया, सॉरी। इनके पास 1200 का बाइंग प्राइस इन्होंने लिखा है, 200 शेयर्स हैं। बहुत बढ़िया सर, प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए, स्टॉप लॉस डाल लीजिए 1320 रुपए का। टारगेट कितना होगा? 1500 रुपए तक अभी जा सकता है, तो बने रहिए, चढ़े रहिए, प्रॉफिट बढ़ाते रहिए। बिल्कुल, अगला जो सवाल है कुणाल यादव का है। ओएनजीसी के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना है। देखिए ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स थोड़े से नेगेटिव अभी टेरिटरी में आए हैं, लेकिन 285 और 275 ये रेंज लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिर से अट्रैक्शन यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। और अगर बाय पहले का किया हुआ है तो उसको एवरेज करिएगा। टारगेट वही 350 रुपए का होगा, लेकिन थोड़ा समय, 6-8 महीने का समय हो तभी जाइएगा, नहीं तो नहीं जाइएगा। अगला जो सवाल है वो विकास का है, और कोल इंडिया के ऊपर इनका सवाल है। इन्होंने 518 के भाव पर इसको खरीदा है। 6 महीने के लिए टारगेट जानना चाहते हैं, और साथ ही ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा स्टॉक भी आप रिकमेंड कर दीजिए शॉर्ट टर्म के लिए। आपने कोल इंडिया बताया, कोल इंडिया माइनिंग में अगर आपको जाना है तो आपके पास मोइल, MOIL मोइल ऑप्शन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टॉक आपने बहुत बढ़िया बाय किया है, होल्ड करके रखिए। कोल इंडिया 580 रुपए का टारगेट है, ये 400 और 420, 30, 40, 50, 60 जो मिले सब खरीदते रहिए, लंबा टारगेट रखिए, अच्छा फायदा मिलेगा। मोइल करंट लेवल पर यहाँ पर ले सकते हैं, इसमें भी एक अच्छा ट्रैक्शन जनरेट हो सकता है। और अगर माइनिंग में नहीं जाना तो आपको गेल बताया है, गेल तो फिलहाल गेल ही है। बिल्कुल, तो आपको स्टॉक रिकमेंडेशन में मिल गई, आपको आपका सजेशन भी मिल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जवाब जो है पसंद भी आया होगा। अगला जो सवाल है वो सुरेंद्र शर्मा का है और राजस्थान से हैं, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके पास IRFC के 15,400 शेयर्स है 206 रुपए के भाव पर।
क्योंकि इसमें अब इनको बहुत लॉस हो रहा है तो परेशान हो रहे हैं। जानना चाहते हैं रवि जी कि इनको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले भी बताया था, IRFC अभी 162 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वापस 175 और 185 लेवल इसके लिए आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी इसमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय रखिए, धीरज रखिए, ठंडास रखिए। इस समय अभी लगभग 3 महीने का समय लग जाएगा आपको रिकवरी में आने में। अगला सवाल एचसीसी को लेकर किया गया है कि एचसीसी का टारगेट क्या कुछ रहेगा और क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है? देखिए, एससीसी वैसे मैं बताऊं तो 54 रुपए पे मैंने एग्जिट करवा दिया है। आप लोगों ने फिर से जाके, वही आदत है, आप दोबारा खरीद लेते हो। फिलहाल अभी स्टॉप इस समय देखूं तो मैं वेट कर रहा हूं 40 और 38 रुपए के पास, वहां पर आएगा तो खरीदारी फिर से बनेगी। टारगेट इससे ज्यादा है नहीं, 50-54 रुपए अगर आता है तो प्रॉफिट बुक करने के लिए देख सकते हैं। अगला सवाल हिमांशी का है जयपुर से। इनके पास अभी जस्ट हम लोगों ने बात भी करी है मोइल की, तो इनके पास 200 शेयर्स हैं 460 रुपए के भाव पर। एनएफएल इनके पास 100 शेयर्स हैं 156 रुपए के एवरेज प्राइस पर। और ये पूछ रहे हैं कितने टाइम पीरियड के लिए इनको होल्ड करना है या एग्जिट करना चाहिए? NFL 129 चल रहा है, अभी होल्ड करके रखिए। 120 के नीचे जाता है तो काट दीजिएगा, दूसरा स्टॉक ले लीजिएगा। दूसरे स्टॉक पे IDFC फर्स्ट को चूज करिएगा, और मोइल को यहाँ पर बिल्कुल बाय कर लीजिए। 400, 397, 390 के पास चल रहा है। 480 रुपए के टारगेट के लिए जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। आप ये नहीं समझिए कि खरीद लिया और कल ही फूलने लगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जरूर आपको फायदा यहाँ पर अच्छा मिलेगा। अगला सवाल है अरुण मांझी का गोरखपुर से। इन्होंने 4-5 शेयर्स की बात की है, लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 3-4 शेयर्स के तो हमने अभी जिक्र भी कर लिया है। एक इन्होंने पूछा है शाही शिपिंग के ऊपर, 354 शेयर्स हैं 26 रुपए के भाव पर। इरकॉन इनके पास 411 शेयर्स हैं 288 रुपए के भाव पर। BPCL 273 शेयर्स हैं 339 रुपए के भाव पर। सेल इनके पास 259 शेयर्स हैं 140 रुपए के भाव पर। कोल इंडिया, इसकी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है, 181 शेयर्स है 502 रुपए के भाव पर। सर, इनमें से एक दो शेयर्स जिनकी हमने चर्चा नहीं की है उसके ऊपर आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? और बिल्कुल आपने सही कहा, IRFC, कोल इंडिया, इन सभी पे चर्चा कर ली। रिकॉन पे चर्चा नहीं हुई है। रिकॉन आपको अगर याद हो तो मैंने 235 रुपए पे फ्रेश बाय रिकमेंडेशन दिया है फॉर टारगेट ऑफ 280 रुपीज। तो अभी 40-44 चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा। इसको होल्ड करके रखिए, थोड़ा एवरेज करना है तो कर लीजिए, बाकी पोजीशंस आपको होल्ड करनी है। बिल्कुल सर, शाही शिपिंग के ऊपर भी बता दीजिए, ये वाला सवाल भी का स्टॉक नहीं हुआ है। अच्छा, इस समय अगर शाही शिपिंग को देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादातर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कुछ ज़्यादा उथल पुथल करने के लिए नहीं है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा, तो फिलहाल बने रहे। अगला जो सवाल है रोहित का है दिल्ली से, और इन्होंने पहले भी सवाल पूछा था सर, आपने टारगेट्स पे बताए थे। बालू फोर्ज को लेकर इन्होंने सवाल किया था। 30 इनके पास शेयर्स हैं 516 के भाव पर। लास्ट टारगेट 780 का दिया था, अचीव हो गया है वो। अब क्या करना है, होल्ड करना है या सेल करना है, या कुछ और नए टारगेट्स देना चाहेंगे? देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मुझे लगता है 60-40-50% प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए, बाकी होल्ड करके रखिए। टारगेट होगा 920 रुपए का। बिल्कुल, तो नया टारगेट आपको मिल गया है 920 रुपए का। अगला जो सवाल है लुधियाना से अमिताभ का है। इनका जो सवाल है रामा स्टील को लेकर है। 2000 शेयर्स हैं इनके, और एवरेज प्राइस जो है वो 13 रुपए का है। 5 साल का व्यू है, और पूछ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? रामा स्टील। प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 16-17 रुपए चल रहा है, उड़ता हुआ तीर मत पकड़िए, लगेगी तो चोट बहुत ज्यादा लग सकती है। अगला जो सवाल है, दर्शकों से मैं ये गुजारिश भी करना चाहूँगी कि मुझे पेन पेपर पे लिख के, जिस तरीके से आपने पेपर की फ़ोटो भेज दी है, मेरे लिए भी पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप व्हाट्सएप पे ही मुझे मैसेज करके बताएं कि आपका नाम क्या है, लोकेशन क्या है, स्टॉक कौन सा है, प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है। चलिए मैं ट्राई करती हूँ, उनका सवाल मैं ले ही लेती हूँ। इनका नाम है फारूक, पुणे से हैं। इनके पास NLC इंडिया के 100 शेयर्स हैं 280 रुपए के भाव पर। इनके पास स्टर्लिंग एंड विल्सन के 100 शेयर्स हैं 728 रुपए के भाव पर।
एक इनके पास अगर मैं गलत नहीं पढ़ रही हूँ तो फायरोलेक्स इंडस्ट्रीज के 150 से शेयर्स हैं 314 रुपए के भाव पर। पूछ रहे हैं इनको क्या करना चाहिए इसमें। एनएलसी इंडिया इस समय अभी होल्ड करना चाहिए 300 रुपए के टारगेट के लिए। और फायरोलेक्स क्यों खरीदा है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एग्जिट कर लीजिए, बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट होना चाहिए। अगला जो सवाल है कह रहे हैं कि आप मेरा सवाल अनदेखा क्यों कर रहे हैं। हेलो भावना जी, मेरा नाम हिमांशु कुमार है, मैं बेंगलुरु से हूँ। आपके कार्यक्रम का इंतजार करना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ आपका। कृपया ये कार्यक्रम हर दिन करें। सर बहुत जल्दी हम ट्राई करेंगे, रवि सर से गुजारिश भी करेंगे कि हर दिन हमारे लिए अवेलेबल रहे, हर दिन हम प्रोग्राम जरूर करेंगे। वेल इनका क्वेश्चन है आईडीबीआई बैंक पर, इनके पास 500 शेयर्स हैं 99 रुपए के भाव पर। प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या टारगेट्स होने चाहिए। 110 रुपए के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। कल्याण ज्वेलर्स पे पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए क्या कुछ व्यू रहेगा। देखिए इस समय कल्याण ज्वेलर को अगर यहाँ पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इनफ रैली हो चुकी है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग है और एक बार 790 से 800 रुपए तक के आंकड़े छू सकता है। तो उन लेवल्स तक आपको आता है तो एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। रही बात स्टॉप लॉस की, 680 का स्टॉप लॉस डालकर चलना चाहिए। अगला जो सवाल है वो महेंद्र रावत का है, गाजियाबाद से हैं। और ये पूछ रहे हैं कि इस महीने के लिए मनप्पुरम फाइनेंस ले सकते हैं क्या। फ्रेश बाइंग ये करना चाह रहे हैं दिवाली तक, और इसलिए पूछ रहे हैं कि इनको भी खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं। बिल्कुल, मनप्पुरम फाइनेंस 210 212 रुपए चल रहा है, ले लीजिए। टारगेट होगा 232 रुपए का, उन लेवल्स पर आता है तो प्रॉफिट भी बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस 202 रुपए। बिल्कुल, स्टॉप लॉस भी मिल गया है आपको। अगला जो सवाल है वो मनीषा जी का है, नोएडा से हैं। और इन्होंने 3-4 सवाल पूछे हैं जिनका जिक्र हम लोग कर भी चुके हैं। इसमें से एक इनका है मार्कसंस का, इनके पास शेयर है 267 रुपये का, इनका बाइंग प्राइस है, कितने टाइम के लिए होल्ड कर सकती हैं। इसके अलावा इनका सवाल एससीआई को लेकर है, 200 शेयर्स है 290 रुपये के भाव पर। इरकॉन का इनके पास शेयर है जिसका हम टारगेट्स भी दे चुके हैं, कब प्रॉफिट बुक करना है वो भी बता चुके हैं। सर इन दो के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे, एससीआई और मार्कसंस। मार्क्सन्स अभी होल्ड करके रखिए, निकलने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक अच्छा चल रहा है और थोड़ा सा अगर प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 300 रुपए तक के लक्ष्य आपको दिखाई देंगे। और एससीआई की बात करें तो एससीआई तो मैंने वैसे भी पहले भी आप लोगों को कहा है, 220 के स्टॉप लॉसेस को होल्ड करके रखिए। काटने कि अगर काटना है तो उसके नीचे ही काटना है, नहीं तो नहीं काटना है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो है संतोष जी का है, ओडिशा से हैं। और केएसएल कल्याणी स्टील्स लिमिटेड के ऊपर ये सवाल पूछ रहे हैं। 2000 शेयर्स हैं इनके पास, 1020 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा है। आगे के लिए गाइडेंस मांग रहे हैं कि क्या करना है। एग्जिट कर लीजिए, स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है। वापस रेट टू रेट मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो भी थोड़ा सा लॉस बुक कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक काफ़ी एक्सट्रीम हो चुका है। इन लेवल्स से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस करके इन्होंने सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है कि मेरा नाम अभी ज़रूर बोला जाएगा शो में। सर सौरभ शर्मा लखनऊ से आपका सवाल मैं ले रही हूँ, आपका नाम भी लिया जा रहा है। सौरभ शर्मा लखनऊ से ये कह रहे हैं कि मैंने अपना स्टॉक मार्केट का सफ़र रवि सर की वीडियोस देखकर शुरू किया। मैं रवि सर का और गुड रिटर्न्स का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और रवि सर का अनुसरण करता हूँ। जैसा आप लोग बोलते हैं उस तरीके से मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ। नियमित रूप से आप बुलाते हैं, इसलिए गुड रिटर्न्स की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर इनका सवाल है, 150 इनके पास शेयर्स हैं 74 रुपए के भाव पर। इसके अलावा ये पूछ रहे हैं इनके पास 50,000 रुपए हैं, तो ये जानना चाह रहे कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए अभी के हिसाब से आप नोट कर लीजिए, पहला स्टॉक है गेल, दूसरा स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा। दो स्टॉक अभी लास्ट में दूंगा और टारगेट और स्टॉप लॉस आपको सौरभ जी जरूर दूंगा। और चूंकि आप फॉलो करते हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, धन्यवाद आपका। आप नियमित फॉलो करते हैं और कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनका भी थोड़ा भला करें। स्टॉक अच्छा है, आईडीएफसी फर्स्ट 88 रुपीज़ अभी मैंने टारगेट दिया है,
तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी आप बने रहिए। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो नाम इन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन इनका सवाल है मद्रास फर्टिलाइज़र को लेके। 126 रुपए पर इन्होंने खरीदा है, 350 शेयर्स हैं। इसके अलावा इनके पास धनलक्ष्मी बैंक के 45 रुपए के भाव पर 550 शेयर्स हैं। 2 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कि टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आगे इनको क्या करना है? हाँ, देखिए अभी फ़िलहाल अगर मद्रास फर्टिलाइज़र को देखें तो 104 रुपए चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा-सा अभी वीकनेस है। 106 रुपए के ऊपर निकलेगा तो तेज़ हो जाएगा, 102 के नीचे गया तो वीक हो जाएगा। तो फ़िलहाल अभी बीच में है, तो बीच में आप भी रुके रहिए। जब लेवल्स पे जाता है उस तरफ से एक्टिव होइएगा। अगर 106 के ऊपर निकल जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी बात है, तेज़ी आएगी। अगर 102 के नीचे जाता है तो एग्ज़िट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगला सवाल ले लेती हूँ। ये एक्चुअली बहुत बार-बार बहुत फ्रीक्वेंटली इनके मैसेज भी आ रहे हैं। नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये लिख रही हैं, हेलो मैम, हेलो सर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आप लोगों की। मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भी शेयर कर दिया है। मेरा नाम मिताली है, मिताली इनका नाम है। आसाम से ये बात कर रही हैं। मिताली जी, आपका सवाल मैं ले रही हूँ। अब ज़रा ध्यान से, आप लगातार मैसेज कर रही हैं, ज़रा ध्यान से आप जवाब भी सुन लीजिए। मैं आपका शो हमेशा फॉलो करती हूँ। मेरे पास इरिडा के 86 शेयर्स हैं, 232 रुपए के प्राइस पर। डोनर इंडस्ट्रीज़ के 100 शेयर्स हैं, 139 रुपए के प्राइस पर। इरकॉन के 85 शेयर्स हैं, 290 रुपए के प्राइस पर। गेल 80 शेयर, 215 रुपए के प्राइस पर। इसके अलावा पावर ग्रिड 76 शेयर्स हैं, 344 रुपए के प्राइस पर। क्या करना है, प्लीज़ टारगेट्स बता दीजिए। क्या मैं एवरेज कर लूँ? प्लीज़ प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। मैडम, आपका क्वेश्चन ले लिया है, बस आप जवाब एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सब अच्छा है, कुछ एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो इरिडा हो, चाहे वो गेल हो, चाहे वो दूसरे स्टॉक्स हैं, लेकिन इरकॉन नोट कर लीजिए, आप ध्यान से सुनिए, इरकॉन पे एवरेज कर लीजिए। 235 दिया था मैम, आप थोड़ा लेट हैं, 244 रुपए चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, 240, 42, 44 इन पे फिर से एवरेज कर लीजिए, जिससे 290 वाला एवरेज घट के आपका थोड़ा नीचे आ जाए, जिससे कि निकलने में आसानी हो और प्रॉफिट भी बढ़ सके। बाकी स्टॉक्स अच्छे हैं, गेल में आप प्रॉफिट में है, बाकी इरेडा भी आप 231-32 चल रहा है, जल्दी प्रॉफिट में आ जाएंगी, तो होल्ड करके रखिए। बिल्कुल, तो आपको बता दिया गया है कि एवरेज आपको कब करना है, प्रॉफिट बुक कब करना है, टारगेट्स भी आपको बता दिए हैं, बस आपको ध्यान रखना है और इस बात को फॉलो करना है। अगला जो सवाल है वो वर्षा जी का है, पुणे से है। पावर ग्रिड हम नहीं लेंगे इनका सवाल, पावर ग्रिड पर अभी बात भी हुई है। इनके पास केएनआर कंस्ट्रक्शन के 370 पे 100 शेयर्स हैं। पूछ रही हैं कि इनको क्या कुछ करना है। 335 रुपए पे दोबारा खरीद लीजिए, केएनआर बहुत बढ़िया कंस्ट्रक्शन। स्टॉक। हाँ, केएनआर कंस्ट्रक्शन 335 पे दोबारा थोड़ा सा खरीद लीजिए, स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म पे अच्छे रिटर्न्स देगा, और फिलहाल अभी एवरेज कर लीजिए, बहुत अच्छा है। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो किशोर जी का है, बीकानेर राजस्थान से। इनके पास कैंपस एक्टिव के 366 के भाव पर 248 शेयर्स हैं, कैंपस एक्टिव के। विप्रो के इनके पास 400 शेयर्स हैं, 515 के भाव पर। इरिडा के इनके पास 1000 शेयर्स हैं, 65 रुपए के भाव पर। इनको तो डरना ही नहीं चाहिए। अगला है जीएसएफसी, 227 के भाव पर इनके पास 500 शेयर्स हैं। आरवीएनएल इनके पास 143 के भाव पर 240 से शेयर्स हैं। 1-2 साल का ये व्यू मांग रहे हैं कि इनको क्या करना है। अब बिल्कुल देखिए, आपने जिन स्टॉक्स की बात करी 1-2 साल, आप रुकिए तो सही, आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, स्टॉक सब अच्छे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कम से कम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 17-18% एफडी से कहीं ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। होल्ड करके रखिए, इधर उधर मत परेशान होइए, इधर उधर सुनेंगे तो फंस जाएंगे। उम, अगला जो सवाल है वो संध्या जी का है, भुवनेश्वर से। अ, ये कह रही हैं कि अभी इस वक्त हम लोग लाइव देख रहे हैं, लिंक भी शेयर कर दिया है ग्रुप में। अब तो मेरा सवाल ले लीजिए मैडम। आप मेरा सवाल लेते क्यों नहीं हैं? मैं आपको कितने दिनों से मैसेज कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे को बार-बार मायूस कर दे रही हैं। मैडम, आपको बिल्कुल मायूस नहीं कर रही हूँ। संध्या जी, आपका सवाल मैं ले रही हूँ, रवि जी अभी जवाब भी देंगे आपका। बस आपको ध्यान से सुनना है। एंड थैंक यू सो मच आपके प्यार और विश्वास के लिए। आप लिंक्स भी शेयर करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आगे भी आप हमारे शो की इस तरीके से रेगुलर व्यूअर बनी रहेंगी। अ, इनका जो सवाल है वो है केल
केल्टोन टेक को लेकर इनका सवाल है। 210 के भाव पर 20 इनके पास शेयर्स हैं। इसके अलावा मदरसन वायरिंग के इनके पास 30 शेयर्स हैं 76 रुपए के भाव पर। लॉन्ग टर्म का ये व्यू जानना चाहती कि क्या कुछ टारगेट हो सकता है। आपने पहला शेयर कौन सा बोला? कैल्फिन होम है या कैल्टन? इन्होंने केल्टन केल्टन है, केल्टन टेक। कैल्टन कैल्टन टेक। मैं कैल्टन टेक को ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है। एनीवे आपका मदरसन का स्टॉक ले लेते हैं फिलहाल। तो मेरे हिसाब से अभी मदरसन वायर से आपको एक बार एग्जिट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पे बहुत कुछ अच्छा व्यू नहीं दिख रहा। और कैल्टन मुझे मिला नहीं है, क्या स्पेलिंग है? ये कुछ स्पेल कर सर के ई डबल एल केल्टोन टेक सोल्यूशंस लिमिटेड। 148 रुपए का भाव आज इसका चल रहा है। स्पेलिंग इन्होंने एक्चुअली ओके ओके गलत लिखी थी। ओके। देखिए इस समय 148 रुपये 50 हम्म। पैसे चल रहा है, 2.5% बढ़ा है। स्टॉक अच्छा है, 158 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 143 रुपए का डाल लीजिए, पर जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी टारगेट आ जाएंगे। बिल्कुल। अगला जो सवाल है वो गफूर खान का है, अलवर राजस्थान से हैं। गुड रिटर्न्स को नियमित रूप से देखता हूँ और सौदा खरा खरा में दिए गए सुझाव भी अच्छे लगते हैं। बस ये 2 शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म के एडवाइस जानना चाहते हैं। एक तो है इनके पास अमारा राजा बैटरी, बाइंग प्राइस है इनका 1680, क्वांटिटी है 37। एक है इनके पास IRB, जिसकी हम जिक्र भी काफ़ी बार कर चुके हैं। बाइंग प्राइस है इनका 69, क्वांटिटी इनके पास 500। देखिए दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं, और IRB इंफ्रा तो फिलहाल अभी आपने चर्चा, बिल्कुल आपने सही कहा, 61 पे है, 67 रुपए तक जा सकता है, तो होल्ड करके रखिए। बाकी दूसरा स्टॉक अगर अमर राजा देखते हैं, थोड़ा एवरेज कर लीजिए, अच्छा लेवल है, यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं।